अच्छा, अब हम आते हैं उस याद पर जिसने नानी या दादी के हाथ के बने हुए कुछ खाने खाए। मैं बदनसीब हूँ, मुझे तो याद नहीं है भाई। आपको पता है, मैंने आपके शो में जब भी खाना भी बनाती हूँ तो मैं आपको ये हमेशा बताती हूँ कि मैं नानी की फेवरेट थी और नानी मेरी फेवरेट थी। अच्छा। हमेशा से ना, मतलब मेरी तो एक तरह से वो बहुत ही शदीद वाली फेवरेट थी ना, तो वो जो करती थी मैं उनको कॉपी करती थी। मतलब इवन वो कपड़े पहनती थी, मतलब कहीं बाहर जाती थी ना तो सर पे दुपट्टा लेती थी, तो मैं भी सर पे दुपट्टा लेती थी कि मैं आपके साथ जा रही हूँ, मैं भी सर पे दुपट्टा लूंगी। अच्छा, फिर वो मेरा बार बार सर से उतरता था तो मेरी नानी ना पीछे पिन लगा देती थी कि ना उतरे, ठीक है। तो वो खाना मैं रही नानी मेरे साथ, खाने बनाने का जो मेरे अंदर आया है ना वो मेरी नानी की वजह से आया है। जो मैं हर तरह के खाने बनाने का शौक भी है, घर संभालने का शौक मेरी अम्मी की वजह से आया है। डेकोरेट करना, घर की सफाई रखना, खाना बनाना मेरी नानी की वजह से आया। मेरी नानी बहुत मजे के खाने बनाती थी। हम तीनों बहन भाई ना, बहुत दिल करता था हफ्ते में 2 दफा हम उनको कहते थे कि वही वाली बात, चटनी जो होती है ना उसकी, पुदीने की, हरे धनिए की, उसमें इमली डलती है, उसमें कैरी डलती है, हरी मिर्चें डलती है। यार वो चटनी जो वो बनाती थी सिर्फ पराठे के साथ हम खाते थे वो चटनी, सालन की जरूरत ही नहीं होती थी। फिर मेरी नानी बनाती थी पुलाव, मटन पुलाव। अच्छा, मटन पुलाव हम खाते कैसे, हम तीनों बहन भाइयों का ना वो फेवरेट होता था कि नानी प्लीज पुलाव आज बना के खिलाए ना। वो मटन पुलाव बनाती थी, एक तो उसका ऐसा कि हम खाते थे हाथ से, मेरी नानी कहती थी हाथ से खाओ, कोई चम्मच नहीं दे रही मैं, वो चिपक देते थे हाथ, इतना टेस्टी। और हम प्लेट्स में नहीं हम खाते थे यार, वो छोटे वाले, वो जिसको तसला भी बोलते हैं और हम परात बोलते हैं पंजाबी में, जिसमें आटा गूंथते हैं, छोटे साइज के होते थे, उसमें नानी हमें डाल के देती थी और फैला के ना हम कि जल्दी ठंडा हो जाए, बस ठंडा होकर फटाफट खा लो। इतनी मजे मजे की। फिर मेरी नानी साग बनाती थी, ओए ओए ओए, मैं कहती हूँ दूर पंजाब की नानी भाई, धूमे। अच्छा, उसके साथ मक्की की रोटी मेरी अच्छा, वो A to Z मेरी नानी ने खुद काम करना है, किसी की हेल्प नहीं ले रही। साग बनाना एक आर्ट है आपका, पूरा दिन लगता है उसको धोना, काटना, फिर उसको बनाना। फिर मक्की की रोटी, आटा गूंदना भी एक आर्ट है भाई। आप मकई का रोटी बनाना भी एक आर्ट है। रोटी बनाना भी बाइंड नहीं होती, रोटी बनाना भी एक आर्ट है। वो मेरी, मैं अपनी नानी को बस काम करते हुए देखती रहती थी, पास बैठ जाती थी, देखती रहती थी। तो वो सारी चीजें, खाना बनाना मेरे अंदर जो आया वो मेरी नानी की वजह से आया। और मेरी नानी जैसा साग और मटन पुलाव अभी तक कोई नहीं बना सकता। आई स्वेयर, बहुत मिस करती हूँ। पुलाव एक इतनी आई थिंक ट्रिकी चीज है। ओह नताशा, ये थोड़ी रखा है शो। अरे वो खुश हो रही है, ऊपर से देख रही है, तुम उनका शुक्र कर रही हो। ये खुशियों वाली मेमोरीज हो गई। हाँ खैर चलो हम आगे देखो यार, मतलब वही ना, याद आ जाती है, नानी को याद करिए तो अटैचमेंट है। नताशा, मैं एक बात बताऊं, आपने भी पुलाव का जिक्र किया है ना, तो मैं वही वाली बात कहूंगी कि खुशबू है। मेरी नानी पुलाव बनाती थी, पूरे खानदान में मशहूर था यखनी पुलाव, और उनके बारे में मशहूर था कि जिस दिन वो अपने हाथ से पुलाव बनाती है ना, तो किचन से बाहर, घर से बाहर तक खुशबू आती है। और वो कहती थी कि आपका पुलाव की पहचान यही है कि जब उसका ढक्कन खुले तो खुशबू आनी चाहिए, और वो खुशबू बाहर तक आनी चाहिए। और आपके चावल जो हैं वो लिटरली कहती थी इस तरह से होने चाहिए जैसे मोती के फूल खिले हुए हों। चावल एक एक दाना लंबा लंबा अलग अलग हो, ये नहीं कि वो पिचक्कर रह जाए चावल। सो एक उनका पुलाव, नो मैटर हम लोग दोबारा पैदा हो जाए, खानदान में कोई वैसा पुलाव नहीं बना सकता, ना मेरी खालाएं, मैं कहूँगी इवन अम्मी, वो पुलाव सिर्फ मेरी नानी बना सकती थी। दूसरा फिरनी, वो खीर जो होती है, नॉट खीर, फिरनी पिसे हुए चावलों के, और वो चावलों को भिगो कर फिर उनको पीस कर वो फिरनी भी, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरी अम्मी का मुझे दिया था कि तुम्हारी फिरनी में अम्मी जान वाली बात है। और मैं तब रो पड़ी थी कि नहीं हो सकता, उनके जैसा तो मैं नहीं बना सकती। मेरा टाइम मेरी नानी के साथ बहुत गुजरा है ना, और उनके साथ रहना। फिर वो जब चली गई इस दुनिया से, सॉरी यार प्लीज बात। और तीसरी चीज़ जो मैं मिस करती हूँ, और मिस करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कश्मीरी खाने नहीं मिलते, ना कोई रेस्टोरेंट से मिलते हैं, ना बाजार में मिलते हैं, इवन आज़ाद कश्मीर में नहीं मिलते क्योंकि वो नहीं, वो पहाड़ी इलाका है, वो ट्रेडिशनल कश्मीरी लोग नहीं हैं, तो वहाँ पे कश्मीर की चीज़ें नहीं मिलती। तो वो जो खाने, कड़म का साग, मिथ मास, तबक मास, टमाटर पनीर का सालन, हाक,
गुश्ताबा, रिश्ता, ये सब वो नानी जो बनाती मेरी नानी बनाती थी वो कोई नहीं बनाता। अल्लाह। वो जायका मैं भी बनाती हूँ, घर में और भी लोग बनाते हैं, पर जो लेकिन नानी वो माँ taste नहीं बनाती आता थी वो होगा। टेस्ट नहीं है। पता नहीं क्यों वो जायका नहीं है, वो जो एक मेमोरी में बचपन का एक वो जायका टिका हुआ है ना उन चीज़ों का, वो नहीं नहीं मिलता। आता। वो नहीं मिलता। अच्छा, मुझे तो अपनी नानी और दादी से ज़्यादा मुझे अम्मी की चीज़ें बहुत याद है, क्योंकि हम लोग छोटे थे जब 6 साल की जब दादी का इंतकाल हो गया तो वो इतनी दिमाग में ना मेमोरीज रही नहीं। अम्मी, मेरी अम्मी जो है, शायद मेरे बच्चे ये रियलाइज़ करेंगे, मेरी अम्मी पाए बहुत अच्छे बनाती हैं। उन जैसे पाए कोई नहीं बना सकता था। आपके और बच्चों की नानी। मेरी बच्चों की नानी, हाँ मेरे बच्चों की नानी। और मतलब लाइक जैसे मेरे हस्बैंड का, हम कुछ दिन पहले घर गए थे मम्मा के, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी अम्मी को याद किया, कहने लगी देखो जब वो थी ना घर पर और हम जाते थे तो उसकी बात एक अलग, मतलब दामाद बोल रहा है कि जब तुम्हारी अम्मी जिंदा थी ना तो वो एक अलग ही बात थी। जिस घर में औरत होती है वो घर होता है। सही बात है। बिल्कुल, वो मकान नहीं होता, वो घर जबकि होता है। बेचारे अब्बू एफर्ट करते हैं, हंगामा से बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाभी भी करती है, लेकिन जो अम्मी तो ऐसे करती थी, मुंह खोलो और उंडेलूंगी अंदर। मतलब जो बुजुर्ग होते हैं वो ऐसे करते हैं, बस खाओ खाओ खाओ, जबरदस्ती वो बोल उनकी के मोहब्बत का इजहार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो तो ऐसी थी कि बस खाना पड़ेगा। अब मेरी खाला ये करती है, जब हम लोग जा रहे होते हैं तो मेरा जो उनका बेटा है वो छेड़ता है, वो हमेशा कहता है कि बस आपकी रानी बेटियां आ गई है ना, रानी बेटियां आ गई हैं, तो अब वो खाने, और वो स्पेशली कश्मीरी खाने जरूर बनाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनको वो क्रेविंग होती है। तो हम भी आते हैं कि बस हमें पता है हम 2 दिन के लिए आ रहे हैं, हमें पता है कि सुबह शाम दिन रात वो हमें खिलाती रहेगी। हाँ भाई, तुम बताओ अपनी अम्मा के खाने, अपनी नानी के खाने, नानी दादी के। नानी के मूली के पराठे अरे वाह, और साथ में नमकीन लस्सी, ओफ अमेजिंग, कोई मैच ही नहीं है उसका। अच्छा, इतने नोट करें मजे के सबकी- बनाती थी। सबके साथ नानियों की यादें ज्यादा है नानी ना। ज्यादा वक्त I think गुजरा है। ननियाल से हाँ, ज्यादा क्लोज होते हैं आप हमेशा, मतलब मैंने ये नोट But किया, मेरे नानियों- दादा ननियाल सारा अम्मी का मैं तो इंडिया में तो था। दादी और दादा मेरे वालिदैन की शादी से पहले ही इंतकाल कर चुके थे, तो वाई नेवर वो सॉ देम। इसीलिए क्या कह रही लेकिन मैंने कहा मेरा ददियाल सारा इंडिया में था, तो वो सब वहीं रहते थे, दादी के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। तो नानी के साथ नानी पराठे बहुत मजे के बनाती थी, बहुत ज्यादा। अजवाइन डालती थी नहीं, अजवाइन नहीं डालती थी। क्योंकि हमारे घर में हमेशा मूली के पराठों में अजवाइन जरूर डलती थी। नहीं, हम लोग भी नहीं डालते। अजवाइन Try बाकी चीजों को कीजिएगा। करती है। अच्छा, वो गर्म नहीं होती है? नहीं, हाँ, बादीपन खत्म लेकिन वो करती है बादी ना, चीजें जो होती हैं, जैसे गोभी होती है, मूली होती है, अदरक होता है। अदरक का भी होता है, लेकिन अजवाइन मूली के पराठे में डाल के ट्राई कीजिएगा। अच्छा। अच्छा, आई बिन ब्लेस्ड, मतलब मैंने नाना को भी देखा, नानी को भी देखा, ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, दादी के साथ भी गुजारा वक्त, और दादा को भी देखा। दादा के टाइम बहुत छोटी थी, बस इतना याद है कि वो कुछ जादू करके दिखाते थे, ऐसे कुछ पीछे हाथ करते थे, और वो मैकिंटॉश की टॉफियाँ आती थी ना, ये लो तुम्हारे लिए, और मैं खुश हो जाती थी। इतना याद है, बाकी मुझे इतना याद दादा की मुझे बहुत चीजें याद है, क्योंकि हम लोग होस्ट में थे जब दादा का, नाना को तो देखा भी नहीं, अच्छा। लेकिन दादा की बहुत चीजें याद है। मेरे दादा को ना हाथ में रेशा था, अच्छा। उनका हाथ मुस्तकिल, और उनकी जो इंतकाल है वो हमारे घर में हुआ। अच्छा। तो अम्मी अपने पास ले आई थी उन्हें, क्योंकि वो जब बेड रिडन हो गए थे, तो फिर हमने मेल नर्स वगैरह, वो हमारे घर में थे। अच्छा। तो वो मुझे उनकी काफी चीजें याद है।